तुम मेरे हावरान सेक्ट के ऊपर अटैक करने और बदनाम करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? शायासिन कह रहा होता है, अरे तुम्हारे सेक्ट के एल्डर का सोलजेट टोकन टूट चुका है, पर तुम अभी भी ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते हो। हावरान सेक्ट का सेक्ट मास्टर कह रहा होता है, बकवास बातें करना बंद करो, तुम जरूर एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो। आज मैं राइटस पाथ के सेक्ट मास्टर होने के नाते तुम्हें डिस्ट्रॉय करके दुनिया पर शांति लाऊंगा। यह कहते हुए वह शायासिन के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं सामने रहे शायासिन सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठाता है, जिसके कारण हावरान सेक्ट के सेक्ट मास्टर का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर शायासिन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वह भी एक पावरफुल अटैक कर देता है। शायासिन की यह पावर को देखने के बाद सेक्ट मास्टर शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि शायासिन एक बिगिनिंगलेस रेल्म के कल्टिवेटर है। यही कारण है कि वह अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। पर शायासिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सेक्ट मास्टर के साथ साथ पूरे हावरान सेक्ट को भी इस दुनिया से गायब कर देता है। खुद ही खुद से कह रहा होता है, इतना बड़ा सेक्ट है तो अच्छा खासा ट्रेजर तो रहेगा ही, है ना? ये कहते हुए वह उस जगह से गायब हो जाता है और सीधा उसी जगह पे आ जाता है जिस जगह पे हावरान सेक्ट का ट्रेजर रखा हुआ होता है। वह सामने सभी ट्रेजर को देखने के बाद कह रहा होता है, जैसा उम्मीद किया था, इतना बड़ा सेक्ट है तो ट्रेजर तो रहेगा ही। चलो अब जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो ये सभी ट्रेजर ले ही लेता हूँ। फिर उसके बाद ही वह अपना स्टोरेज बैग निकालकर उस हॉल के अंदर जितना सारा ट्रेजर रहता है वह सभी ट्रेजर को ले लेता है और सभी ट्रेजर को हासिल करने के बाद वहां से जाते हुए कह रहा होता है, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, उसके साथ साथ कुछ ऐसा मटेरियल जो डबल पिल्प्स को जगा सकता है। ये बहुत बढ़िया हार्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं, लंबे समय तक मेरी वाइफ को वेट नहीं करवा सकता। यह सब कुछ कहते हुए वह ट्रेजर हॉल से बाहर आ रहा होता है, पर अचानक से ट्रेजर हॉल को गार्ड कर रहे 2 डिसाइपल चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, तुम कौन हो? हमारे हावरान सेक्ट के ट्रेजर हॉल में एंटर करने की हिम्मत कैसे की है? पर हम शायासिन को देखते हैं, वह बकवास बातें के बिना सिर्फ अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण वह दोनों गार्ड धूल में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद ही शायासिन वहां से जाने से पहले ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किए हुए हावरान सेक्ट के ऊपर अपना एक सिग्नेचर स्वॉर्ड स्ट्राइक छोड़कर जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हेवनली डीमन सेक्ट के सभी पावरफुल एल्डर हेवनली डीमन एम्प्रेस के ऑर्डर के मुताबिक वज्र टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ चुके होते हैं। वह सभी की ये एक्शन को देखने के बाद वज्र टेम्पल का टेम्पल मास्टर कह रहा होता है, हेवन के अंडर हर एक वज्र टेम्पल एक ही फैमिली का हिस्सा है। क्या तुम सभी को डर नहीं है कि टॉप रैंक वज्रा टेम्पल तुम सभी के खिलाफ एक्शन लेगा? ये बातें सुनने के बाद हेवनली डीमन सेक्ट की एक महिला जिसने ब्लैक मास्क पहन रखा होता है गुस्से में कहती है, ओए टकले, बेगुनाह लोगों का कत्ल करके मेरी हेवनली डीमन सेक्ट को बदनाम करने से पहले तुझे 100 बार सोचना चाहिए था। उसकी यह बातों को सुनने के बाद वह टेम्पल मास्टर बेशर्मों की तरह कह रहा होता है, डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ऑर्डिनरी लोगों को सैक्रिफाइस करना क्या ये मैटर करता है? आज हम राइचसनेस के लिए मरेंगे, कल पावरफुल वज्रा टेम्पल हमारी मौत का बदला जरूर लेगा। हेवनली डीमन सेक्ट की एक एल्डर कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो मर जा टकले। फिर उसके बाद ही वह एक ही अटैक से टेम्पल मास्टर को खत्म कर देती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हेवनली डीमन सेक्ट के बाकी कुछ एल्डर हेवनली डीमन एम्प्रेस के ऑर्डर के मुताबिक हावरान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए होते हैं, पर वह सभी देखते हैं कि ऑलरेडी किसी ने हावरान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी एक एल्डर कह रहा होता है, हावरान सेक्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस आदमी ने यह स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज किया है उसकी स्ट्रेंथ हमसे भी पावरफुल है। एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, इस आदमी की स्वॉर्ड्समैनशिप शायद डिवाइन है। यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के एंशिएंट स्वॉर्ड कल्टिवेटर जो हजारों सालों से बाहर नहीं आए हैं, शायद वह भी इस तरह का स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद वो पहला एल्डर कह रहा होता है, वो मिस्टीरियस पर्सन सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरह के पर्सन का अपीयर होना क्या मास्टर के प्लान पे कुछ फर्क पड़ेगा? वह दूसरा एल्डर कह रहा होता है, चलो सबसे पहले जाकर रिपोर्ट करते हैं, बाकी जो कुछ भी है वह एम्प्रेस खुद डिसाइड करेंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम डीमन एम्प्रेस को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक से शायासिन अपने सभी मैटर को हैंडल करने के बाद उस रूम के अंदर एंटर करता है और शायासिन को अंदर आता हुआ देखने के बाद डीमन एम्प्रेस दौड़कर सीधा अपने हस्बैंड को हक करते हुए कह रही होती है, हनी तो आप वापस आ चुके हैं, क्या सब कुछ सॉल्व हो चुका है? आपको चोट तो नहीं लगी है ना? शायासिन कह रहा होता है, सब प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो चुका है, अब कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करेगा। वैसे मेरी वाइफ, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक माउंटेन के ऊपर एक घर को दिखाया जाता है और वहीं घर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। उनमें से एक आदमी हैरानी से कहता है, आखिर टीएनजी सेक्ट और वज्रा टेम्पल ने ऐसा क्या किया था जो हेवनली डीमन सेक्ट ने इतनी नफरत में आकर इन दोनों सेक्ट को मिटाने के लिए एक बिगिनिंगलेस रेल्म एक्सपर्ट तक भेज दिया? ये बात को सुनने के बाद एक दूसरा आदमी आगे आते हुए कह रहा होता है, डेमोनिक सेक्ट हमेशा ऐसा ही करता है, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सभी को कोई भी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी हेवनली डीमन सेक्ट के खिलाफ टीएनजी सेक्ट और वज्रा टेम्पल के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था, पर रातों रात एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड्समैन ने हावरान सेक्ट को मिट्टी में मिला दिया। ये थोड़ा अजीब है।
एक तीसरा आदमी कह रहा होता है, उस मिस्टीरियस सोर्ड्समैन ने हावरान सेक्ट के ऊपर जो सोर्ड इंटेंट छोड़कर गया है, वह सोर्ड इंटेंट बहुत ही ज़्यादा प्योर है, तो इसीलिए वह मिस्टीरियस सोर्ड्समैन कोई भी डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं है। और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो हावरान सेक्ट ने उस मिस्टीरियस पर्सन को नाराज़ कर दिया था। इसी वजह से आज हावरान सेक्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग रहते हैं वह सभी अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। तभी एक आदमी कह रहा होता है, हावरान सेक्ट के मैटर को हम अभी के लिए साइड पे रखते हैं। हेवनली डीमन सेक्ट ने तियांजी सेक्ट और वज्रा टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसलिए हेवनली डीमन सेक्ट राइटियस पार्ट को एक्सप्लेनेशन देगा कि क्यों वह सभी ने तियांजी सेक्ट और वज्रा टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया है। उसकी बातों पे साथ देते हुए एक टॉप रैंक्ड वज्रा टेम्पल के टेम्पल मास्टर कह रहा होता है, एकदम सही कहा, अगर अभी हम कुछ नहीं करते तो आने वाले फ्यूचर में हेवनली डीमन सेक्ट इस हेवनली रियलम पर जो चाहे वो कर सकता है। फिर उसके बाद हॉल में मौजूद सभी लोग तियांजी सेक्ट और वज्रा टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की असली वजह जानने के लिए हेवनली डीमन सेक्ट की ओर रवाना होने का फैसला कर लेते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम हेवनली डीमन सेक्ट को देखते हैं और वहीं सेक्ट के अंदर हेवनली डीमन एम्प्रेस कह रही होती है, जल्दी रिपोर्ट करो क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को बोलकर आई हूँ कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बात को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, माय लॉर्ड, तियांजी सेक्ट और वज्रा टेम्पल को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ा है। पर एक दूसरा एल्डर जो हावरान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया था वो आगे आते हुए कह रहा होता है, माय लॉर्ड, हावरान सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है पर वह सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले हम नहीं हैं। डीमन एम्प्रेस कह रही होती है, ओ क्या हुआ, मुझे डिटेल्स में बताओ। वह एल्डर कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि किसने किया है, हम जब हावरान सेक्ट पे पहुंचे वो इतना बड़ा राइटियस सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अगर कुछ बचा हुआ था तो था 1000 माइल्स तक एक प्योर राइटियस सोर्ड इंटेंट। ये बात को सुनने के बाद डीमन एम्प्रेस कुछ समय तक चुप रहने के बाद कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ। वह एल्डर चिंतित होकर कहता है, माय लॉर्ड, उस मिस्टीरियस पर्सन की सोर्समैनशिप बेहद खतरनाक है, उसकी ताकत हम तीनों एल्डर्स से भी कहीं ज़्यादा है। मुझे तो लगता है कि वह कोई हजारों साल पुराना एंशिएंट सोर्ड मॉन्स्टर है। डीमन एम्प्रेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, अभी के लिए राइटियस पाथ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम सभी ग्रेट शिया डायनेस्टी पे कुछ सिक्योरिटी रख दो क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं 2 दिन में शादी करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि इस दिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और बात रही तियांजी सेक्ट और वज्रा टेम्पल की, अगर हेवनली रियल